आज सुबह सवेरे दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कामयाबी सामने आई है। इनकाउंटर में दो मोस्ट वांटेड बदमाशों को धर दबोचा गया है। इनामी बदमाश रोहित चौधरी और प्रवीण का इनकाउंटर किया गया है। दोनों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। ये इनकाउंटर दिल्ली के प्रगति मैदान के करीब हुआ। इन बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों को पुलिस कई अरसे से तलाश कर रही थी। इनकाउंटर के दौरान एसीपी पंकज और एसआई प्रियंका को गोली लगी है, लेकिन दोनों गोलियां बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। एसआई प्रियंका इस इनकाउंटर के दौरान जख्मी हुई हैं। मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे अपने नुमाइंदे शंकर आनंद का, जो कि इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शंकर, ये बताएगा कब और कैसे इनकाउंटर किया गया, पुलिस को कब इस हवाले से इत्तला मिली? देखिए, इस मामले में जो जानकारी मिली थी ये कि आज सुबह में तकरीबन 4:30 बजे प्रगति मैदान के पास भैरव सिंह मार्ग पर इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। और इस बदमाश के बारे में ये भी जानकारी मिली थी कि ये कल शाम के वक्त में ही दिल्ली पुलिस की टीम ने उसे अपने रडार पे लिया था, लेकिन इसी बीच में वो फरार हो गया था। उसके बाद फिर इसको नई दिल्ली के इलाके में इसको ट्रैप किया गया और उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। तो गिरफ्तार करने के दौरान में ही लगातार जो है बदमाशों की तरफ से लगातार फायरिंग की गई और उसी फायरिंग के दौरान में एसीपी पंकज जो है उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पे गोली लगी। उसके साथ ही उनके साथ में सब इंस्पेक्टर प्रियंका भी थी और प्रियंका पे भी फायरिंग की गई, लेकिन प्रियंका भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी उस मुठभेड़ के दौरान। तो लिहाजा दोनों की जान तो जरूर बच गई, लेकिन एक कहा जा सकता है कि उन बदमाशों के द्वारा एक जानलेवा कोशिश की गई पुलिसकर्मियों पर हमला करने की। और इसी दौरान में वो मुठभेड़ के दौरान में ही उन दोनों बदमाश के पैर में भी गोली लगी है और उसके बाद पुलिस की टीम ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उन दोनों का इलाज चल रहा है। और इलाज इन दोनों बदमाशों की हिस्ट्री क्या है शंकर? देखिए, इन दोनों जो बदमाश है, अगर बात करें रोहित की बात करें या टीटू की बात करें, तो ये टीटू उर्फ प्रवीण, ये दोनों की अगर बात करें तो ये दोनों एक काफी शातिर बदमाश हैं। पिछले काफी समय से ये दोनों फरार थे और ये इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मकोका जैसा कानून भी लगा हुआ है, यानी मकोका एक्ट में ये लोग फंसे हुए थे और ये दोनों काफी समय से फरार थे। तकरीबन 2 लाख रुपए के इनाम इन दोनों के खिलाफ जारी घोषणा की गई थी और इन दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी तफ्तीश कर रही थी। लेकिन इसी बीच में क्राइम ब्रांच की टीम को जानकारी मिली कि ये जो शख्स है इसकी जो दिल्ली एनसीआर के इलाके में होने की जानकारी मिली। उसके बाद कल शाम में ही दबिश दी गई थी, लेकिन इसी दौरान वो दबिश देने के बाद वो फरार हो गया था और फरार होने के बाद फिर वो रात में सुबह में आज तकरीबन 4:30 बजे के लगभग में एक मुठभेड़ के दौरान में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और हत्या, रॉबरी समेत कई ऐसे मामले हैं, लोगों को धमकाना और धमका करके पैसे की वसूली करना, तो इस तरह के आरोप लगे हुए थे। तो लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़े अभियान के तहत बिल्कुल बड़ी कामयाबी ये मानी जा रही है। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शंकर, आगे भी आपसे जुड़ेंगे इस हवाले से।